और चलिए अब बात करते हैं लापरवाह स्लीपर बसों की। जैसलमेर के बाद जयपुर में हाई टेंशन लाइन से टकराकर स्लीपर बस में जोरदार आग लग गई। बस में बहुत से सिलेंडर यहां पर रखे हुए थे और मोटरसाइकिल भी इस बस के ऊपर रखी गई थी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की। इससे पहले 14 अक्टूबर जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर चलती एसी बस में आग लग गई थी, स्लीपर बस थी वो भी, और उस हादसे में 27 यात्रियों की मौत हुई थी। वहीं 24 अक्टूबर को कुरनूल में एसी बस से बाइक टकराने के बाद आग लग गई थी। हादसे में 20 लोगों की जलकर मौत हो गई थी और 19 यात्री ऐसे थे जिन्होंने कूदकर जान बचाई थी। ये रात के वक्त हादसा हुआ था ये, और अब हाई टेंशन वायर से बस में आग लग गई। 3 लोगों की मौत हो गई है। द बर्निंग बस। और कब तक लापरवाही होती रहेगी द बर्निंग बस? ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में स्लीपर बस में आग लगती है और उसके बाद एक के बाद एक कई धमाके होते हैं। मजदूरों से भरी हुई यह बस थी जिसमें आग लगी, 3 मौत, 10 घायल। बस पूरी तरह से जल गई हाई टेंशन तार की वजह से। और बस में सिलेंडर रखे थे और एक नहीं, बताया जा रहा है 7 से 8 सिलेंडर रखे थे। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद, एक के बाद एक कई बस हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ये हादसे कब रुकेंगे? बिल्कुल हिमांशु, सही बात है। ये लापरवाही का हादसा है। देखिए, ये बस है जिसे खींच करके लेकर जाया जा रहा है। ये स्लीपर बस थी और ये ऊपर दिखाते हैं आपको, ये 11,000 केवी की लाइन जा रही है। ये सामान्य तार मत समझिएगा बिजली का, 11,000 केवी की लाइन जा रही है। और ऊपर जो है ईंट भट्टों पर काम करने वाले जो मजदूर थे उन्हें यहाँ पर लाया गया था और वो सारे किस स्थिति में जा रहे थे। आप अगर बस में घुसेंगे तो देखेंगे किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, जहाँ पर कपड़े वगैरह सबके जले हुए हैं बसों के अंदर। और सिलेंडर देखिए, हम लोग सोच रहे थे 8 सिलेंडर हैं, लेकिन अभी जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है वो कह रहे हैं कि कम से कम 15 सिलेंडर हो सकते हैं। जो लोग आए थे यहाँ पर काम करने के लिए वो सिलेंडर वगैरह लेकर आए थे। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हादसा हुआ है। ये सिलेंडर इस तरह से फटे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, जो फटे नहीं हैं। कई सिलेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगलों में आकर गिरे हैं और इस तरह से आग अभी भी सुलग रही है। ये सिलेंडर देखिए किस तरह से सिलेंडर यहाँ पर 3-3, 4-4 सिलेंडर रखे हुए हैं। 3 तो मोटरसाइकिल थे और ये कपड़े हैं। ये कपड़े हैं जहाँ पर इसमें अभी भी आग लगी हुई है। और ये बर्तन है, उनके कपड़े हैं। पूरी तैयारी के साथ पीलीभीत से आ रहे थे। ये पीलीभीत से आ रहे थे और ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आ रहे थे। बताइए, 2 राज्य पार करके आ गए। 77 लोग थे, कुल 77 लोग थे बस में मजदूर, जबकि इसमें कम से कम 50 की संख्या से ज्यादा नहीं बैठाई जा सकती है नियम के अनुसार। मगर 2 राज्यों के पार करके आ गए तब, जब जैसलमेर में 27 लोग मरे हैं। अभी दक्षिण भारत में ये हादसा हुआ है, उसके बावजूद इस तरह से देखिए किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, जहाँ पर कपड़े चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ये सिलेंडर देखिए फटे हुए हैं, सो वहां पर पड़े हुए हैं। टीन के बक्से वगैरह सब पड़े हुए हैं। ये मजदूर जो है बता रहे थे कि 2 तो इसमें जिंदा जल गए और एक की मौत अस्पताल में हुई है और बाकी जो है 10 कहा जा रहा है कि वो घायल हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इलाज जारी है। ये जो गांव वाले थे यहाँ पर, इन लोगों ने जान बचाई है। कह रहे थे कि अपने टैंकर लेकर आए हम यहाँ से, या जो सिलेंडर जो उड़े थे इनके घरों तक में पहुंच गए थे, वहां से लोगों के जान बचाई है। बहुत सारे गांव वाले हैं, उनसे अगर बातचीत करें, देखिए अभी भी धुआं निकल रहा है। हिमांशु, आप लोग यहीं पर थे, किस तरह से जान बचाए लोगों? बहुत तकड़ी जान बचाए सर। वो के भग के आए, हमने वहाँ देखा तो जिस टाइम में थोड़ी आग लगी थी उनको लेबर को निकाला। लेबर को निकालने के बाद में उसमें एक लेडीज बोली इसमें सिलेंडर है। फिर हमने सबने को दूर भगाए, कम से कम भी 300 मीटर तक दूरी पे हम लेके गए बाहर, और फिर जोरदार धमाके हुए। 3 सिलेंडर के 3 धमाके हुए। और एक घर से दूर जाके, ये देखो साहब, इतना जाके वहाँ मकान के पास में सामने पड़ा है। केवल 100 रुपए के टोल बचाने के लिए ये स्लीपर बस वाला जो मालिक था वो इस रास्ते से लेकर आया है। पक्की सड़क यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर पक्की सड़क खत्म हो रही थी। ये गांव के पगडंडियों में इस तरह से घूमता हुआ ये बस लेकर आ रहा था केवल 100 रुपए के टोल टैक्स बचाने के लिए, और उसने इतने सारे मजदूरों की जान जो है आफत में डाल दी है। ये स्थिति यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मंजर दिखाता है कि किस तरह से लापरवाही है। जो परिवहन विभाग है, आरटीओ है, बिजली विभाग है, जहाँ पर इतनी कम ऊंचाई पर 77 केवी की लाइन जा रही, 1100 केवी की लाइन जा रही है और उससे 77 लोग बस में बैठे हुए थे। कहा जा
रहा है, गांव वाले कह रहे हैं कि कितने सालों से इस लाइन को हटाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। परिवहन विभाग, बिजली विभाग, पुलिस सब मिलकर इस तरह से इतने बड़े अग्निकांड हो रहे हैं पूरे देश भर में, मगर लापरवाही का आलम है कि कोई नींद से जाग ही नहीं रहा है कि किस तरह से लोगों को बचाया जा सके। मॉडिफाई करके इतनी ऊंची बस बना दी जाती है, भेड़ बकरियों की तरह मजदूर इसमें खोज कर लाए जाते हैं, ठूस कर लाए जाते हैं, और इस तरह से ये ईंट भट्टे का आप देख रहे हैं, ये ईंट भट्टा है जहां पर इन्हीं कमरों में मजदूर रहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जब यहाँ पहुंच गए पीलीभीत से, तो देखिए पास में आकर इतना भयानक मंजर हुआ है, जहां पर कंडक्टर जो है वो बस रोक दिया था कुछ देर के लिए, और इसी में ऊपर जो सामान था, देखिए बस को अगर आप ध्यान से देखेंगे हिमांशु, तो बस के ऊपर जो करियर है वो सामान रखने के लिए वो आपको दिखाई देगा। वो ऊपर जो है एक तरह से परिवहन विभाग ने देश भर में सामान ऊपर रखने को बस पर में पाबंदी लगा रखी है, मगर ऊपर तक मोटरसाइकिल, सिलेंडर सब रखे हुए थे और ये किसी ने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से जयपुर आ गई बस, जयपुर से यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में आ गई, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर इस तरह से इतना सामान लदा हुआ है और इस तरह का यह हादसा हुआ है। निश्चित रूप से प्रशासन कब जागेगा, सरकार कब जागेगी, इस तरह से कब तक मौतें होती रहेगी। निश्चित रूप से सरकारी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। परिवहन देखिए अंदर डिक्की में बाइक रखा हुआ है। 100 रुपए का टोल बचाने के लिए आप सोचिए कि कितने लोगों की यहां पर जान चली गई, कितने लोग यहां पर झुलस गए और 2 राज्य पार हो गए, लेकिन किसी ने इस बस को नहीं रोका। जयपुर, जहां मजदूरों से भरी बस हाई टेंशन तार की चपेट में आई और उसमें भीषण आग लग गई। राजस्थान में एक बार फिर बस में लगी आग। हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद बस में दौड़ा करंट। बस में रखे गैस सिलेंडरों में हुए धमाके। यात्रियों को ले जा रही बस की ये तस्वीरें डर और दहशत पैदा कर रही हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है राजस्थान के जयपुर में, जहां चलती बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। कुछ ही पलों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई और पूरी तरह से धू धू कर जलने लगी। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई मुसाफिर खिड़की और दरवाजे तोड़कर किसी तरह बाहर निकले, लेकिन कई ऐसे भी थे जो अपनी जान नहीं बचा सके। बताया जा रहा है कि ये बस मंगलवार की सुबह 25 से 30 यात्रियों को लेकर जा रही थी। जैसे ही ये बस टोड़ी गांव के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर भी शामिल थे, जिनके पास कई सिलेंडर भी थे, जिनमें आग लगने के बाद विस्फोट हुआ और बस आग का गोला बन गई। गांव वालों और राहगीरों ने लोगों को बचाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन फिर भी कई यात्रियों की जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि ऊपर गैस सिलेंडर भी जो एलपीजी के थे वो भी रखे गए थे और उनमें से एक फटा भी है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली है। और उसके अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाई टेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब ये हादसा हुआ है। तथ्यात्मक पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। घायलों को अभी सभी अधिकारियों को कहकर घायलों का उपचार करने के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। इस बीच हादसों की वजह की जांच भी जारी है, ताकि पता चल सके कि कैसे चलती बस में लगी आग कई लोगों की मौत की वजह बन गई। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।